गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर। तो पिछले क्लास में हम लोग समाजशास्त्र के बीए प्रथम वर्ष के पेपर 1 चैप्टर 1 समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा के ऊपर चर्चा किए थे। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। समाजशास्त्र के अर्थ को हम लोग देखे थे। जो समाजशास्त्र है इसके जनक अगस्त कॉम्ट महोदय थे और उन्होंने समाजशास्त्र शब्द को 1838 में बताए थे। और समाजशास्त्र शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, और दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने से बनता है सोशियोलॉजी। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग और आगे देखेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है ना। जो समाजशास्त्र है वह समाज का अध्ययन है और इस समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को भिन्न भिन्न आधारों पर परिभाषित किया है। अर्थात समाजशास्त्र को जो है अलग अलग तरह से इसे परिभाषित किए हैं। हम देखें तो समाजशास्त्र को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हम देखें तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है। जो पहला प्रकार है ना, उसमें हम देखें तो पहला जो है आपका समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है ना। अर्थात समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वह संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है। और इस संपूर्ण अर्थात जो मनुष्य का सभी शाखाओं को अध्ययन करता है और अध्ययन करने के साथ साथ निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करता है। जो संपूर्ण समाज का एक समग्र इकाई के रूप में भी अध्ययन करती है ना। इकाई मतलब एक एक पॉइंट को भी अध्ययन करने का यह विषय करता है। और इसके अध्ययन करने वाले में से हम देखें तो दुर्खिम है, गिडेंस हैं, समनर हैं, वार्ड हैं और भी अनेक समाजशास्त्री इस वर्ग में आते हैं। जो हम आपको बताए थे कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट हैं। तो अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है दुर्खिम महोदय को। और ये भी आपके फ्रांस के ही रहने वाले हैं। दुर्खिम महोदय जो हैं वे समाजशास्त्र के प्रथम प्राध्यापक के रूप में भी माने जाते हैं। इन्होंने बहुत अधिक समाजशास्त्र का अध्ययन कर सिद्धांतों को भी इन्होंने दिए हैं। इसीलिए अगस्त कॉम्ट के उत्तराधिकारी के रूप में दुर्खिम महोदय को माना जाता है। आगे आते हैं हम लोग। दूसरा जो है आपका समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इस टॉपिक के अनुसार हम देखें तो समाज व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं है, बल्कि यह सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्थित व्यवस्था है।
इसीलिए समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन कर सके, है ना। अर्थात यहाँ भी हम देखें तो व्यक्तियों का एकत्रीकरण नहीं है। यदि सिर्फ व्यक्ति एक जगह इकट्ठा हो जाए, समूह में आ जाए, तो उसका अध्ययन हम नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तियों के संबंधों का जो व्यवस्थित है, जो संबंध बना है, उनको हम अध्ययन इस विषय के रूप में करते हैं। ठीक है। अर्थात हम सिर्फ व्यक्ति का समूह, है ना, अर्थात बहुत अधिक व्यक्तियों की संख्या एक जगह इकट्ठा हो गया तो उसको हम समाज के रूप में अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि उस जगह पे यदि उनमें संबंध जुड़ रहा है तो उस संबंध को, उस स्थान के संबंध को जो है हम व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसीलिए जो है आपका पहला दृष्टिकोण और दूसरा दृष्टिकोण का जो परिभाषा है उसमें कुछ विशेष अंतर नहीं पाया जाता है। पहला में हम लोग देखे थे कि समाज का अध्ययन करता है ना, अर्थात संपूर्ण समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। और यहाँ जो है आपका दूसरे पॉइंट में यह जो है आपका सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है ना, संपूर्ण का भी अध्ययन करता है और उस संपूर्ण में संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, है ना, जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसका अध्ययन। तो इसका अध्ययन करने वाले में आपका गिन्सबर्ग महोदय है, सिमेल है, हाबाउस है और क्रीन महोदय है। अंतःक्रिया का अर्थ क्या होता है? इंटरएक्शन। इंटरएक्शन अर्थात जैसे हम लोग देखें तो एक दूसरे से जो जुड़े हुए रहते हैं, है ना, अर्थात जैसे हम देखें तो एक माँ और एक बेटी, है ना, यदि कोई भी व्यक्ति दोनों को देखकर ये नहीं कह सकता कि ये माँ और बेटी हैं, उसके लिए हमें उनके अंतःक्रिया को अध्ययन करना होगा, तभी हम जाकर ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो व्यक्ति हैं वो माँ और बेटी हैं, है ना। अर्थात अंतःक्रिया मतलब अपनी मन का, अपने विचारों का जो क्रिया होगा उसी को हम लोग अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे हम देखें तो ममता, भावना, है ना, भावना क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, वो तो हमें दिखता नहीं है लेकिन फिर भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है और उस भावना के आधार से ही हम एक क्रिया करते हैं। जैसे हम लोग देखें तो एक माँ होती है और एक बेटी होती है, तो माँ कहीं और बेटी कहीं और होती है, लेकिन फिर भी जब बेटी को कुछ भी तकलीफ होता है तो माँ को यह आभास हो जाता है कि हमारी बेटी कहीं ना कहीं संकट में है या कोई समस्या में। तो ये जो आभास होता है वही है आपका अंतःक्रिया। तो इस आधार पे भी जो है हम देखें तो समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अर्थात सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतःक्रियाओं का अधिक महत्व होता है ना, अर्थात सोशल इंटरेक्शन, है ना, सामाजिक अंतःक्रिया का अधिक महत्व होता है। सामाजिक संबंध तो संख्या में इतने अधिक हैं कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी कठिन है, लेकिन सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहकर परिभाषित करें तो प्रकृति को अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है ना। सामाजिक संबंध जैसे हम देखें तो हर व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित से रूप से जुड़ा हुआ है, रिलेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे हम देखें पिता का संबंध, पुत्र का संबंध, माँ का संबंध, भाई का संबंध, भांजा का संबंध, है ना, बहुत सारे ऐसे संबंध हैं। लेकिन
यदि हम इंटरैक्शन, है ना, सोशल इंटरैक्शन के माध्यम से अध्ययन करें तो एक कॉन्सेप्ट में ही वह क्लियर हो जाता है ना। अर्थात वैसे संबंध जो अंतःक्रिया से जुड़े हुए होते हैं, अंतः संबंध से जुड़े होते हैं, वही हमारे सामाजिक संबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक समूहों का अध्ययन। सामाजिक समूहों का अध्ययन इस टॉपिक को अध्ययन करने वाले हेनरी जॉनसन महोदय हैं। प्रख्यात समाजशास्त्री के आरंभ में ही यह स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। जो हेनरी जॉनसन महोदय उन्होंने बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समूह अर्थात व्यक्तियों के बहुत अधिक संख्या जो होती है, एक ग्रुप होता है, उसका अध्ययन करना ही जो है आपका समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। हेनरी जॉनसन महोदय का मानना था कि समूहों के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार से इन्हें अध्ययन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्र को समूहों के ढांचे, संगठन, इन्हें बनाने वाले और उनमें परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं तथा समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करना परिभाषित किया जा सकता है ना। अर्थात जो समाजशास्त्र है उसके समूहों के ढांचा मतलब स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर, उस ढांचा बनाने वाले तत्वों का, और उसमें जो परिवर्तन होने वाली प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तथा समूह के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। जो समूह है उसमें एक दूसरे से जो जुड़ाव है, जो पारस्परिक जो संबंध है, उसका अध्ययन करना, और अध्ययन करके हम उसे परिभाषित कर सकते हैं, उसी को हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो आज हम लोग देखें समाजशास्त्र के परिभाषा को। समाजशास्त्र को मुख्य रूप से हम देखें तो 4 भागों में अध्ययन किया गया था। समाजशास्त्र का समाज का अध्ययन, दूसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन, और तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन, और चौथा समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन। अगले क्लास में हम लोग इसके और आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, और जहां आपको समझ में नहीं आता है वहां आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं समझ में है, हम पुनः आपको बताने का कोशिश करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।